हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। जैसा कि बेटा आपको पता है कि आपको साइको का एग्जाम आने वाला है और वही बच्चा साइको का एग्जाम पास कर पाएगा जिसने थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच से साइकोलॉजी पढ़ी होगी। क्योंकि जो बच्चा अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट को पढ़कर जाएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं वो उसके जीवन में कभी साइको टेस्ट पास नहीं कर सकता। थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच आपको बनानी पड़ेगी। तो यहां से आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, मेमोरी टेस्ट। ज्यादातर बच्चों को इसमें डाउट रहता है, दिक्कत रहता है कि सर मेमोरी टेस्ट वाले जो सवाल हैं वो पेपर में नहीं बनते हैं, याद ही नहीं रहती चीजें। तो यहां से आज की क्लास में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि मेमोरी टेस्ट के सवालों को परीक्षा में कैसे हैंडल करना है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि पेपर में जो साइको टेस्ट में मेमोरी टेस्ट आता है इसको बनाना कैसे होता है। चलिए, तो यहां से बात को समझना। इस वीडियो में अगर इस वीडियो में फिगर नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है अपन पढ़ने वाला है। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस प्रैक्टिस अपन करने वाला है, ठीक है ना। चलिए, यहां से अगर मैं बात करूंगा हिडन क्यूब टेस्ट के 50 सवाल मैं आपको करवा चुका हूं और उन 50 सवाल के बाहर आपका एक भी सवाल पेपर में नहीं आएगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा हिडन क्यूब टेस्ट की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं। अगर ये ट्रिक आपने सीखी है 50 में से 45 सवाल आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहां से बात करेंगे ब्रिक टेस्ट, अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो आपने बहुत बड़ी भूल की है। ब्रिक टेस्ट को जितना बढ़िया मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर वैसा किसी ने नहीं पढ़ाया। तो यहां से जो ब्रिक टेस्ट है उसको आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। देखो, यहां से वॉच टेबल टेस्ट में जो घड़ी परीक्षण टेस्ट है इसको भी आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। मतलब आपको सारी चीजें बढ़िया से पढ़ के जानी है और ये सारे वीडियोज मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे कि मजा जाएगा। ब्रिक टेस्ट के पुराने सालों के सवाल मैं करवा चुका हूं, है ना, तो इसको जाके देखिए। चलिए, ये जो बातें हैं ये मैं आपको बता देता हूं भाई। टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च करके रखा है, 70 फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल 250 है। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा अब यहां पर आ जाते हैं डायरेक्ट सवाल में। जो आज का अपना लेक्चर है वो आप बोलेंगे सर मेमोरी टेस्ट के ऊपर है, मतलब आपके दिमाग का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपको एक इमेज दिखाई जाती है और आपको बोला जाता है कि आप इनको याद रखिए। इसको बोलेंगे फिगर नंबर वाला टेस्ट। अब फिगर नंबर वाले टेस्ट में क्या होगा, यहां से कई सारे चित्र रहेंगे और इसके सामने कई सारे नंबर रहेंगे। कौन से चित्र के सामने कौन सा नंबर है ये आपको याद रखना है। फिर जैसे आपका टाइम खत्म होगा ये वाली जो इमेज है ये गायब हो जाएगी, फिर आपके सामने सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां से देखो बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इन चीजों को याद ही नहीं रख पाते। अब यहां से बात को समझना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यही सवाल आपके पेपर में रिपीट करेगा, नहीं करेगा। ये सवाल पेपर में थोड़ी आएगा, लेकिन यहां से जो पेपर में सवाल आने वाला है वो आपको चित्र देके रखेगा और आपको नंबर देके रखेगा। मतलब यहां से चित्र भी बदल जाएंगे और आपके नंबर भी बदल जाएंगे, मतलब सेम सवाल नहीं आएगा। अब यहां से बस मैं आपको यह सिखाऊंगा कि परीक्षा में सोचना कैसा है। बात आ रही समझ में। इस क्लास का जो मकसद है वो यह नहीं है कि इस सवाल को रटाना, है ना। ऐसा नहीं है कि 89 क्रॉस को बोला जाता है आप रट लो, नहीं, वहां पर सवाल बदल जाएगा। तो इस क्लास का मेन मकसद यह है कि मैं आपको चीजें ऐसे समझाऊं कि आप खुद ट्रिक्स बना सको, आप खुद सोच सको, या फिर पेपर में जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप किस प्रकार से उसको अटेम्प्ट करेंगे। मैं आज के क्लास में आपको यह सिखाऊंगा। बात आ रही समझ में। चलिए, जैसे मान लो आपके पेपर में यह सवाल आया और आपको बोला जाएगा कि आप इनको याद रखिए। अब याद रखना कितना मुश्किल होता है,
अपन जीके रटते रटते मर गए, है ना, लेकिन जीके अपन से याद नहीं होती। तो याद रखना तो एक बहुत बड़ी बात है। तो यहां से कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका प्रयोग करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो बात को समझना, सबसे पहले तो जब भी ये सवाल आए, देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। कौन सी चीज ध्यान रखेंगे? जैसे जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा था इस चित्र में ढूंढने की कोशिश करिए। बात आ रही समझ में? अब ये एक साथ नंबर नहीं मिलेगा, या तो जैसे ये 6 इसमें मिलेगा या फिर ये 9 इसमें मिलेगा। कहने का मतलब अंकों को इसमें ढूंढने की कोशिश करिए, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। जैसे आप बोलेंगे सर इस चित्र में इस 6 और 5 को ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां से 6 और 5 को ढूंढो लेकिन आप ढूंढ ही नहीं पाओ। बात समझ में आ रही है? ऐसा भी हो सकता है। अब उस केस में क्या करेंगे? दूसरा कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको ढूंढना है। सबसे पहले दिमाग में आपको यही आना चाहिए कि ये जो नंबर दे के रखा है, क्या ऐसा कोई शेप यहां से इस चित्र में प्रेजेंट है क्या? बहुत बार ऐसा होता ही ना, मान लो ऐसा डायग्राम आपको दे दिया तो आप बोलेंगे सर यहां से 9 बन रहा था, मतलब ऐसे अपन याद रखते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जैसे ये 22 है, क्या इस 22 के जैसी आकृति इस चित्र में दिखाई दे रही है क्या? लेकिन यहां से कभी कभार दिखाई देगा और कभी कभार नहीं दिखाई देगा, दोनों ही बातें होती हैं। तो उस केस में फिर क्या करेंगे? उस केस में दूसरा नियम आप लोग क्या लगाएंगे कि आप यहां से गिनेंगे। अब गिनने का मतलब ये हो गया कि जो भी इस चित्र में चीजें दिख रही हैं उनको आप गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां से मैं बात करूंगा, जैसे मैं यहां से बात करूंगा, आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो इस 20 को यहां से ढूंढा। आप बोलेंगे क्या इस एरोप्लेन में 20 के जैसी आकृति कुछ दिखाई दे रही है क्या? आप बोलेंगे नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो फिर क्या करेंगे? फिर नहीं दे रही तो आप क्या करेंगे भाई, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां से एरोप्लेन है, एरोप्लेन की एक पंख और एरोप्लेन के 2 पंख। एरोप्लेन के कितने पंख होते हैं? आप बोलेंगे सर 2 पंख होता है। देखो यहां से 2 लिख रहा, बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला तो काम ये करेंगे कि आप इन नंबर को इन आकृति में ढूंढने की कोशिश करो, क्या वैसी शेप आपको दिखाई दे रही है क्या? जैसे मान लो यहां से 7 जीरो है, तो इस झंडे में आप 7 या फिर 0 ढूंढने की कोशिश करो। हो सके 7 के जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा हो। आप बोलेंगे सर ये जो झंडा है ना, देखो ये 7 के जैसे ही दिखाई दे रहा था। बात समझ में आ रही है? ये जो झंडा है ये किसके जैसे दिखाई दे रहा था? ये 7 के जैसे दिखाई दे रहा था। चलिए 1 मिनट, चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये झंडा देखो 7 के जैसे दिखाई दे रहा था, तो अपन बहुत इजीली चीजों को याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि आपको ढूंढना है, ये जो नंबर आपको दे के रखा है इन चित्रों में ढूंढने का प्रयास करो, क्या वैसी कोई आकृति बन रही है क्या नंबर के जैसी। लेकिन कभी कभार आपको लगेगा कि सर नहीं बनेगी, तो फिर यहां से गिनने की कोशिश करो। अब यहां से गिनने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये फूल है, फूल में अपन गिनेंगे तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, टोटल मिलाकर कितनी पत्तियां हैं? आप बोलेंगे सर 5 पत्ती हैं, देखो 5 ये रहा। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे गिनने की कोशिश करो। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि आप जब गिनेंगे तो गिनने से भी आपका काम नहीं होगा। कभी कभार कोई मैच ही नहीं बैठेगा, न तो आकृति दिखाई देगी, न आप ढूंढ पाएंगे, न आप गिन पाएंगे, दोनों ही नियम काम नहीं करेंगे। उस केस में सबसे बढ़िया क्या काम करता है, आप एक स्टोरी बनाइए। अब स्टोरी आप कैसे बनाएंगे, बात को समझना। स्टोरी आप ऐसे बनाएंगे जैसे यहां पर 90 है और यहां से आप बोलेंगे भाई ये क्या है, आप बोलेंगे भाई ये सूरज है। बात को समझना, आप स्टोरी कैसे बनाएंगे?
सबसे पहले तो स्टोरी बनाने के लिए ये जो आकृति आपको दे के रखा था इसका नाम लो। जैसे आकृति का नाम लेंगे तो सूरज है, फिर यहां से जो भी संख्या लिखी हुई है उसका नाम लो। आप बोलेंगे सर 90 है। क्या इस सूरज और इस 90 में कोई कहानी आप बिठा सकते हैं क्या, जो आपको पहले से ही पता हो या फिर आप बना सको चीजों को, ठीक है ना। तो यहां से बड़ी आराम से दिखाई दे रहा था कि 90% बनने वाला बच्चा किसकी तरह चमकेगा, सूरज की तरह चमकेगा। भाई 90% का एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 90 और यहां से सूरज, इन दोनों में क्या बनाएंगे, एक कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप बोलेंगे सर इसका नाम सूरज है और इसका नाम 90 है, क्या 90 और सूरज में कहानी बनाई जा सकती है क्या? कोई भी बना सकता है कि जिसके 90% बनेंगे वो सूरज की तरह चमकेगा, कहानी ये हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर स्टोरी कैसे बनानी है, वो 3 बातें। तो जब भी ये मेमोरी टेस्ट वाले सवाल पेपर में आते हैं तो इन 3 ही चीजों पर चलते हैं, या तो आप ढूंढो, या फिर आप गिनो, या फिर आप स्टोरी बनाओ। इन 3 चीजों पर चलते हैं, लेकिन सीक्वेंस रखना, सबसे पहले ढूंढना, उसके बाद गिनने की कोशिश करना, उसके बाद आप स्टोरी बनाने की कोशिश करना, और ये सेकंडों में होनी चाहिए। देखो यहां से अपन एक इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले तो आप बोलेंगे भाई 9 और 0 है, क्या इस आकृति में 9 और 0 दिखाई दे रही क्या? आप बोलेंगे सर ये 0 तो दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये जो बीच वाला था ये किसकी तरह बना हुआ था, 0 की तरह बना हुआ था। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्या इस 9 को आप बोलेंगे भाई यहां पर 9 को बना सकते हैं क्या? भाई ये 0 था, अगर यहां से नीचे ऐसे कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे सर 9 बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज तो ऐसे याद रख सकते हैं, भाई यहां से 0 था, यहां से 0 था, तो जो भी अंक इस प्रकार की आकृति में आएगा उसमें क्या होगा? आप बोलेंगे सर 0 होगा। पहली बात तो ये ध्यान रख ले। या फिर आप थोड़ा सा डाउट में है तो आप लोग वापस से, भाई सूरज और 90, जिसके 90% बनेंगे वो सूरज की तरह चमकेगा, याद हो गया, कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना। फिर यहां से ये आकृति आपके हिसाब से किसी की भी मान लो, जैसे आप बोलेंगे सर ये परस की आकृति मान लो, या फिर मेमोरी कार्ड मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे आपकी मर्जी पड़े वो नाम दे दो, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो ढूंढने की कोशिश करो। आप बोलेंगे क्या इस 4 और 8 के जैसा इसमें कुछ नजर आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग यहां पर देखेंगे, क्या ये 4 की तरह नहीं आ रहा क्या? आप बोलेंगे सर आराम से आ रहा था, ठीक है ना। भाई यहां से ऐसा ही तो था ये। आप बोलेंगे सर यहां से ये जो चित्र था वो ऐसा ही था। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज, ठीक है ना। सर ये जो चित्र था वो ऐसा ही था, तो यहां से आप बोलेंगे ये लो सर यहां से 4 बन रहा था, ठीक है ना। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला मिला दे तो ये क्या बन गया? सर 8 बन गया। बात को समझना। आप बोलेंगे सर यहां से ऐसा था तो ये अपना 4 बन गया, लेकिन ऊपर नीचे वाले को मिला दे तो अपना क्या बन गया? आप बोलेंगे सर ये 8 बन गया। कोशिश किया करो कि नंबर को इसी में ढूंढने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर यहां से ये जो परस की तरह दिखाई दे रहा था, इसमें ये जो 4 हैं वो इजीली अपना बन रहा था, ठीक है ना। चलिए, फिर भी आपको लगे कि सर यहां से ऐसे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर यहां से स्टोरी बनाओ। कैसे बनाएंगे? भाई यहां से अपने पास में क्या है? ये परस है। परस में क्या होता है? पैसा होता है, और जिसके पास पैसा होता है उसकी पावर क्या होती है? डबल होती है। आता नहीं समझ में? ये अपने पास में परस है और परस में पैसा होता है, और जिसके पास पैसा होता है उसकी पावर डबल हो जाती है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई 4 लिखा हुआ है और 4 का क्या आ गया? आप बोलेंगे सर डबल लिखा हुआ है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आता है, डबल वाला, है ना। कभी अगर यहां से डबल वाला नंबर आपको मिले तो ये दुगने वाले नंबर को भी आप लोग थोड़ा सा देखा करो, ये डबल वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर परस में पैसा होगा और जिसके पास पैसा है उसकी पावर डबल होगी।
कहने का मतलब यहां से 4 और उसका डबल लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें डबल लिखा होगा। अब वहां से देख लेंगे अपन, है ना, इतना टाइम भी नहीं होता, 3-4 चीजें सोचने का टाइम भी नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर टेलीफोन, और यहां से 5 2, क्या इस 5 और इस 2 को आप यहां से देख सकते हैं क्या? क्या इस टेलीफोन में कहीं पर भी 5 आपको नजर आ रही है क्या? आप बोलेंगे सर 5 जैसा तो कुछ नहीं आ रहा। क्या इस टेलीफोन में इस 2 के जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर 2 के जैसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग क्या बोलेंगे, सर यहां से अब गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। भाई सबसे पहले ढूंढ लिया क्या 5 और 2 की जैसे आकृति बनी क्या? आप बोलेंगे नहीं बन रही। अब गिनना स्टार्ट करो। आप बोलेंगे सर यहां से जैसे गिनना स्टार्ट करेंगे तो टेलीफोन में ऊपर वाला और टेलीफोन में नीचे वाला टोटल मिलाकर कितने हो गए? आप बोलेंगे सर 2 हो गए। मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट था? आप बोलेंगे सर 2 प्रेजेंट था। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तीनों ही तरीके इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ढूंढेंगे, बहुत सारे बच्चे गिनेंगे, बहुत सारे बच्चे स्टोरी बनाएंगे। अगर आप ऐसे भी, वैसे तो पता चल गया भाई ऊपर 1 नीचे 1 तो टोटल 2, तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर पीछे 5 रहेगा, पीछे 2 रहेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर स्टोरी बनाकर करना चाहे तो दोनों का नाम लो। दोनों का नाम कैसे लेंगे भाई? ये तो टेलीफोन है और ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये 52 है। यही तो है भाई, ये टेलीफोन है और ये 52 है। क्या इस फोन और 52 में क्या आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं क्या? क्या फोन और 52 को मिलाकर कोई भी स्टोरी बना सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर यहां से जब भी अपन किसी को फोन करते हैं तो अपन उसको बाई बोलते हैं। बाई, बाई मतलब 52। बात समझ में आ रही है? बाई, बा से 52। तो आप बोलेंगे सर यहां से एक ही स्टोरी नजर आ रही थी कि यहां से टेलीफोन और यहां से 52, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर जब भी अपन टेलीफोन करते हैं तो अपन बाई बोलते हैं, तो बाई से क्या हो गया? 52 हो गया। बात आ रही समझ में? तो बाई जब भी टेलीफोन अपन करते हैं तो बाई बोलेंगे और इस बा से क्या हो गया? आप बोलेंगे सर 52 हो गया। आ रही है बात समझ में? चलिए अब यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर ये जो हाथ की तरह देके रखा है, अपन क्या करेंगे भाई? 6 और 0 को ढूंढने की कोशिश करो। जैसे ये हाथ ऐसे करके देके रखा है, ऐसे करके ये हाथ ऐसे करके देके रखा है, तो ये जो इधर बना हुआ है आप बोलेंगे सर 0 की तरह बना हुआ है। देखो यहां से आप बोलेंगे भाई 0 की तरह बना हुआ है। मैं यहां से जूम कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं सिखा रहा हूं, इस वजह से चीजें प्रॉपर सीखने बहुत जरूरी है। बाकी एग्जाम तो आपको देना है, मुझे थोड़ी देना है, ठीक है ना। तो चीजें सीखने की कोशिश करो। अभी ये मत सोचो कि सर खुद इतना टाइम ले लेकर पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं एग्जाम नहीं दे रहा, मैं एक टीचर हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? और टीचर को कोई भी बात समझाने में समय लगता है ना, इस बात को समझ जाना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से ये जो दिख रहा था, यहां से ये जो दिख रहा था ये किसकी तरह दिख रहा था? 0 की तरह दिख रहा था। और यहां से क्या हो गया? आप बोलेंगे सर 0 है, ठीक है ना। अब इस 6 को कैसे याद रखें? हो सके 0 2-3 ऑप्शन में हो, तो इस 6 को कैसे याद रखेंगे? सर यहां से ये 0 तो हो गया। अगर यहां से अपन इसको ऐसे देखें भाई, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से ये 0 तो हो गया, यहां से ये 0 तो हो गया, और देख सकते हैं 6 के जैसी शेप। देखो यहां से ये 6 का जैसी शेप आपको दिखाई दे रही थी। कहने का मतलब एक नंबर 6 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप लोग यहां से कंफ्यूज मत होना। आप लोग बोलेंगे सर ये बीच वाला जो नंबर है ये तो आपका क्या हो गया? 0 हो गया। अब 6 को कैसे याद रखेंगे? क्या इस ऊपर वाले अंगुली को आप लोग ढांक ले, क्या ये आपका 6 के जैसा नजर नहीं आ रहा क्या? आप बोलेंगे सर ये 6 के जैसा नजर आ रहा था, ठीक है ना। चलिए फिर भी कोई बोलेगा कि सर ऐसे याद मत कराओ, आप लोग कैसे याद रखेंगे? और भी तरीके हैं। जैसे यहां से उंगलियों को गिनो, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां
और आप इसको भी एक उंगली के जैसे गिनेंगे तो टोटल मिलाकर यहां पर कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 6 हो गया, और ये 6 आप बोलेंगे सर यहां पर दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो चीजों को ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो यहां से बहुत जल्दी आपका उत्तर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा उत्तर। बच्चे मतलब इतने परेशान है ना साइको को लेकर, साइको, और टीचरों ने तो और ज्यादा बच्चों को डरा के रखा है कि बच्चों को डराएंगे तभी जाकर अपना कोर्स खरीदेंगे। मुझे डर ही नहीं है क्योंकि मैं कोर्स ही नहीं बेच रहा, टेस्ट सीरीज में जरूर बेच रहा हूं, और टेस्ट तो हर बच्चे को लेना ही पड़ेगा, बिना टेस्ट दिए जाएगा तो वैसे ही पास नहीं होगा। तो टेस्ट तो आपको कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा, उसका तो चार्ज होता ही होता है, ठीक है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो मेरे टेस्ट लो, मेरा ही भला करो थोड़ा बहुत, बाकी टीचरों का करोगे तो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर इसको कैसे याद रखे। सबसे पहले तो 6 को ढूंढने की कोशिश करो। सर ये जो गोला है अगर यहां से ऊपर ऐसा कर दे, क्या ये 6 नहीं बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। और यहां से ऐसे भी याद रख सकते हैं, सर इस 6 में गोला है और यहां से गोला अपन को यहां पर नजर आ रहा था, ठीक है ना। फिर इस 5 को कैसे याद रखे, आप बोलेंगे भाई अंदर वाले को गिनो, 1 2 3 4 5 है ना भाई, 1 2 3 4 तो अंदर वाला हो गया, एक ये पूरा का पूरा गोला 5, तो यहां से संख्याओं को गिना तो यहां से कितना हो गया, 5 हो गया। सबसे पहले तो आप लोग ढूंढने की कोशिश करो कि इस 6 के जैसा नजर आ रहे हैं क्या। भाई 6 के जैसा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन 6 का ये जो गोल गोल था, 6 का ये जो गोल गोल था, देखो यहां से ये गोल गोल रहा, बात आ रही समझ में। अब 5 क्या इधर दिखाई दे रहा है क्या, आप बोलेंगे सर यहां से 5 डायरेक्ट दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आप गिन लो 1 2 3 4, एक आप बोलेंगे यहां से 5 तो कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 5 हो गया। इतनी भी चीजें कर लोगे ना तो भी आराम से याद रह जाती हैं चीजें। फिर यहां से बोलेंगे सर इस 2 को इधर ढूंढने की कोशिश करो, आप बोलेंगे क्या ये 2 इधर दिख रहे हैं क्या, आप बोलेंगे 2 जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां से गिनने की कोशिश करो, यहां से गिनने की कोशिश करो, भाई इस 2 को कैसे भी इधर अपन को गिनना है, कैसे गिनेंगे भाई, एक तो काला काला ये जो हो रहा था ये रहा, ये जो काला काला होके रखा था ये रहा, और एक काला काला ये रहा, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई यहां से कितना आ गया, आप बोलेंगे 2 आ गया, ठीक है ना। चलिए, अगर इस पीछे वाले 2 को भी याद रखना है तो यहां से ऐसे याद रख सकते हैं, एक स्टोरी बनाकर आप बोलेंगे भाई ये क्या है, आप बोलेंगे भाई ये घर है। किसका घर है, ये पापा का और चाचा का घर है। ये घर किसका है, ये पापा और चाचा का घर है, जो आपस में लड़ रहे थे किस बात के लिए, कि घर का मुझे बराबर बराबर बंटवारा करना है, बराबर बराबर बंटवारा। तो यहां से पापा और चाचा कितने भाई हो गए, आप बोलेंगे सर 2 भाई हो गए, और ये बराबर बराबर बंटवारे के लिए लड़ रहे थे। तो बराबर बराबर का मतलब क्या हो गया भाई, 2 इधर है तो आपका 2 ही इधर आएगा, मतलब बराबर बराबर संख्या हो गई, ठीक है ना। तो यहां से एक घर है किसका, पापा और चाचा का। पापा और चाचा कितने भाई हो गए, 2 भाई हो गए, ये आपस में लड़ रहे थे बराबर बराबर बांटने के लिए। तो बराबर बराबर मतलब इधर 2 है तो इधर भी क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 2 आएगा। इतनी भी कहानी अगर दिमाग में आ गई ना, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आपने 50 टेस्ट दे लिए तो 50 कहानियां बन जाएगी, उसी कहानी में से कोई ना कोई कहानी पेपर में सेट हो जाएगी, देख लेना भले ही, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, है ना, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से इनको याद रखते हैं। फिर देखो इनको याद रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से इसको कैसे याद रखेंगे, आप यहां से बोलेंगे, आप यहां से देखो बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर इसको कैसे याद रखेंगे भाई, यहां से पानी की बूंद है और यहां से 6 और 9 है, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे भाई, यहां से पानी की बूंद है, 6 और 9 है, क्या इस 6 और इस 9 की तरह कुछ दिखाई दे रही क्या, आप बोलेंगे सर ऊपर बनाएंगे तो यहां से 6 बन जाएगा, और नीचे ऐसे बनाएंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो
तो ये मन में ही आपको सोचना है, ये मन में ही आपको सोचना है कि ऊपर ऐसे करेंगे तो 6 बनेगा, नीचे ऐसे करेंगे तो कितना बनेगा, आप बोलेंगे 9 बनेगा। ठीक है ना, हो गया काम अपना। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों को कैसे याद रखें। सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करो, क्या ये जो 8 और 9 है क्या इसमें दिखाई दे रहे हैं क्या। आप बोलेंगे सर डायरेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अपन थोड़ा सा अगर अपनी आंखों को खोले तो देख सकते हैं। कैसे भाई, ये जो क्रॉस है ऐसे करो और ऐसे सोचो, कितना बन गया, 8 बन गया। और यहां से देखो, आप देख सकते हैं भाई यहां से 8 प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में। आप यहां से देखेंगे, आप यहां से देखेंगे भाई ये जो क्रॉस है, ऊपर ऐसे सोचो नीचे ऐसे सोचो, तो यहां से कितना बन गया, आप बोलेंगे सर यहां से 8 बन चुका है। ठीक है ना, तो क्रॉस को अपन ने क्या बनाया, आप बोलेंगे सर क्रॉस को अपन ने 8 बना लिया। चलिए इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, आप बोलेंगे सर 2 और 0 जैसा कुछ दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहा। अब यहां से गिनिए, कैसे गिनेंगे भाई, एरोप्लेन के कितने पंख होता है, आप बोलेंगे सर 2 पंख होता है। देखो यहां से 2 हैं, एरोप्लेन के पंखों को गिना तो यहां से 2 हैं। ठीक है ना, अब 0 को कैसे याद रखेंगे भाई, 0 तो दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां से स्टोरी याद रखो, कैसे स्टोरी याद रखेंगे भाई, यहां से जब भी अपन एरोप्लेन में बैठेंगे तो अपने मोबाइल के टावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। स्टोरी कैसे भी बना लो, हो सके आपके दिमाग में कुछ अलग स्टोरी चले। ठीक है ना, जब भी अपन एरोप्लेन में बैठेंगे तो आपके मोबाइल के टावर क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे 0 हो जाएंगे। तो 2 चीजें हैं, पंख गिने तो 2, इसमें बैठेंगे तो मोबाइल के टावर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए अच्छा ये क्या है, आप बोलेंगे लिफाफा है, और ये क्या है, आप बोलेंगे 15 है। सर ये जो लिफाफे का मूल्य है वो पहले भी 15 था और आज भी 15 है। आज समझ में आ रही है लिफाफे का। भाई सबसे पहले तो आप ढूंढने की कोशिश करो, क्या ये 1 जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलेंगे नहीं आ रहा। क्या 5 जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलेंगे नहीं आ रहा। अगर यहां से आपको स्टोरी बनाना आसान लगे, क्योंकि कई बार चीजें अपन को ऐसी दिखाई देती है कि स्टोरी बनाना आसान होता है, तो आप बोलेंगे सर लिफाफा पहले भी 15 का आता था और अभी भी 15 का आता है। ठीक है ना, चलिए क्योंकि देखो ये आपकी सवाल पर डिपेंड करेगा कि कहानी बनाना ज्यादा आसान है, कि नंबर ढूंढना ज्यादा आसान है, कि नंबर को गिनना ज्यादा आसान है। ये तो सवाल पर डिपेंड करेगा। तो यहां से मैं सारी चीजें, सभी प्रकार की चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए देखो इसको देखते हैं। अब यहां से आप लोग बोलेंगे, अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस 10 को और टेलीफोन को कैसे याद रखेंगे। तो यहां से देखो बहुत आसान है, यहां से देखो बहुत आसान है। क्या इस 1 जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या भाई, ये टेलीफोन है ना, देखो 1 जैसा लग रहा था। क्या इस 0 जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, बाहर यहां से 0 है तो यहां से 0, तो इसमें तो कोई कंफ्यूज होना ही नहीं है, सीधा सीधा 10 इधर दिखाई दे रहा था। ठीक है ना भाई, अंदर वाला टेलीफोन 1 की तरह हो गया, और आप बोलेंगे सर बाहर वाला यहां से 0, मतलब यहां से 10 हो गया, खत्म बात। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये मोमबत्ती और यहां से 25, इसको कैसे याद रखेंगे। तो इस 2 के जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलेंगे सर वैसी शेप तो नजर नहीं आ रही। क्या इस 5 के जैसी कोई शेप अंदर नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही। अब यहां से गिनिए, कैसे गिनेंगे भाई, यहां से मोमबत्ती में ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, तो इस मोमबत्ती में टोटल मिलाकर कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। तो मोमबत्ती का ऊपर वाला, मोमबत्ती का नीचे वाला, टोटल मिलाकर कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया। चलिए, या फिर आप बोलेंगे सर ऐसे मुझे याद नहीं रखना। अगर ऐसे आपको याद नहीं रखना तो फिर कैसे याद रखेंगे भाई, इसका नाम क्या है, मोमबत्ती है, और इसका नाम क्या है, 25 है। तो यहां से आप बोलेंगे मोमबत्ती मतलब मोम, मोम मतलब मम्मी। भाई मोमबत्ती से आगे वाला जो मोम है, मोम का मतलब क्या होता है, मम्मी होती है। मेरी मम्मी ने मेरी शादी कब करवाई, जब 25 के हो गए।
भाई 25 के, एक बोलते हैं ना लोग भाई 25 साल का हो गया तो ठीक है ना। तो मेरी जो मॉम है उसने मेरी शादी कब करवा दी, जब मैं 25 साल का हो गया। ऐसे कहानियां आपको बनानी पड़ेगी वहां पर, ठीक है ना। चलिए अब यहां से ये 8 क्या नजर आ रही है क्या, भाई ये क्रॉस जैसा है, अगर इधर भी ऐसा इधर भी ऐसा, क्या ये 8 नजर नहीं आ रहा क्या, बिल्कुल आएगा। ऊपर ये जो भूत जैसा नजर आ रहा था, क्या ये 0 जैसा नजर नहीं आ रहा क्या, आप बोलेंगे आ रहा था। देखो यहां पर 80 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यही सोचा करो कि इस 8 के जैसा कोई दिखाई दे रहा है क्या, तो आप बोलेंगे भाई क्रॉस को 8 बना लिया, और इस 0 ये ऊपर भूत के जैसा नजर आ रहा था, ये क्या हो गया, आप बोलेंगे भाई 0 हो गया, खत्म बात। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर ये फूल था। अब फूल में आप लोग बोलेंगे भाई यहां से 1 2 3 4 5 टोटल मिलाकर कितनी पत्तियां हैं, 5 पत्तियां हैं। यहां से देखो 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग यही किया करो कि यहां से अगर 5 के जैसा कुछ दिख रहा हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो गिनने की कोशिश किया करो। नहीं तो सबसे लास्ट में ऑप्शन यही है कि आप स्टोरी बनाया करो। जैसे फूल है और यहां से 5 है, फूल और 5 में आप कैसा रिश्ता बनाएंगे, भाई 5 लड़के हैं, उन्होंने एक लड़की को क्या दिया, मिलकर फूल दिया। 5 लड़के हैं और उन 5 लड़कों ने इसको मिलकर क्या दिया, फूल दिया। लेकिन स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से 5 पत्तियां नजर आ रही थी, तो 5 वैसे ही दिख रहा था। आसानी से सोचिए चीजों को। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे भाई 17 को कैसे याद रखे। सबसे पहले क्या बताया था, क्या ये जो 7 हैं वो इधर नजर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल। ये जो झंडा है वो किसकी तरह दिख रहा था, आप बोलेंगे सर 7 की तरह दिख रहा था, ठीक है ना। ये जो झंडा है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा था, ये 7 की तरह दिखाई दे रहा था। तो आप बोलेंगे भाई यहां से ये भी याद हो गया। एक एक बार अगर ऐसे कहानी बना लोगे ना, मतलब 50 कहानियां अगर आपने बना ली, 50 टेस्ट दोगे तो 50 कहानियां बन गई। 50 कहानियां अगर आपने बना ली तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं उन्हीं में से कोई ना कोई कहानी आपको पेपर में मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे इसको ऊपर करते हैं। चलिए है ना, बस इतना ही है। अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर इन दोनों को कैसे याद रखें, क्या 5 के जैसा कुछ नजर आ रही क्या, आप बोलेंगे सर 5 के जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब यहां से गिनना स्टार्ट करें, कैसे गिनेंगे, भाई यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, यहां से 7, यहां से 8। आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर तो 8 है और इधर तो 5 5 है, फिर कैसे कैसे चीजों को याद रखें। तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई यहां से गिनना स्टार्ट करो। इधर गिनेंगे तो भी 5 है, इधर गिनेंगे तो भी कितने हैं, आप बोलेंगे 5 है। ऐसे गिन लो भाई, इधर गिनो 1 2 3 4 5, इधर 5, इधर गिनो 1 2 3 4 5, इधर भी क्या हो गया, आप बोलेंगे सर 5 हो गया। तो यहां से ये जो दिखाई दे रहा था दोनों साइड गिने तो क्या आ गया, 5 5 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से ये जो चांद तारा है और यहां से 3 है, कैसे याद रखेंगे। देखो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे क्या इस 0 के जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, भाई इस चांद को अगर पूरा ऐसे अपन मान ले, क्या 0 जैसा नजर नहीं आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे कि इस 3 के जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलेंगे सर 3 के जैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा यहां पर, ठीक है ना। अब यहां से गिनने की कोशिश करेंगे तो भी 3 का कोई कॉम्बिनेशन अपन नहीं बिठा पा रहा है। अब यहां से कहानी बनाओ, कैसे बनाएंगे, भाई यहां से चांद हो गया और यहां से क्या हो गया, आप बोलेंगे तारा हो गया, ठीक है ना। इनका नाम लिया करो भाई, चांद तारा और यहां से 3, तो यहां से ये 3 था और आप बोलेंगे सर यहां से तारा था, ता फोर तारा, ता फोर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। तो कई बार ये जो आगे आगे के शब्द हैं ये भी मैच हो जाते हैं। जैसे यहां पर ताफर तारा
और यहां से ताफोर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी अपने दिमाग को चलाया करो कि आगे आगे वाले जो शब्द हैं क्या वो भी मैच हो रहे हैं क्या, बहुत बार हो जाता है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, 50 टेस्ट लगाएंगे ना तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे वहां पर ताफर तारा ताफर 3 मिल जाए तो ये मेरी वाली ट्रिक आपको याद आ जाएगी। चलिए फिर यहां से बोलेंगे सर इन दोनों को कैसे याद रखा, क्या इस 4 के जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलेंगे सर 4 के जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब यहां से गिनना स्टार्ट करो भाई, 1 2 3 4 टोटल मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे भाई यहां से आप बोलेंगे 4 हो गया। अब इधर वाले 4 को कैसे याद रखेंगे, बाहर बाहर गिना तो भी 4 है, और यहां से अंदर अंदर गिना तो भी आप बोलेंगे भाई 4 है। बात आ रही समझ में भाई, बाहर बाहर अपन ने गिना तो भी यहां से 4 है, और अंदर अंदर अपन ने गिना तो भी यहां से कितना है, आप बोलेंगे 4 है। देखो यहां से भाई बाहर बाहर 1 1 2 3 4, बाहर बाहर गिना तो भी 4 है, और यहां से अंदर अंदर गिनो 1 2 3 4, अंदर अंदर गिनेंगे तो भी आप बोलेंगे सर 4 ही है, ठीक है ना, याद हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आप बोलेंगे सर 3 क्या, क्या इस 3 के जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा था। देखो कैसे, अब जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 3 ही दिखाई दे। देखो 3 ऐसे पलट पलट दिखा रहा था भाई, 3 को लिखेंगे तो ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा, 3 को लिखेंगे तो ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा। यहां पर भी तो ये था, ऐसे करके ऐसे जाना पड़ रहा था, बात समझ में आ रही है। 3 को लिखेंगे तो ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा। यहां पर भी देख सकते हैं ऐसे घूम लग रही थी, 3 में भी ऐसे घूम लग रही थी, यहां पर भी ऐसे घूम लग रही है, तो कहीं ना कहीं 3 के जैसा दिखाई दे रहा था। अच्छा यहां से 0 के जैसा दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर इसको देखेंगे तो ये तो पूरा का पूरा आपको 0 ही दिखाई दे रहा था। आ गई बात समझ में। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर यहां से नीचे घड़ी आ गई, यहां से नीचे क्या आ गई, आप बोलेंगे सर घड़ी आ गई, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर घड़ी आई आप बोलेंगे कि यहां से ये जो 1 और 1 है इसके जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल। देखो यहां से घड़ी में आप बोलेंगे भाई कितनी सुई थी, देखो यहां से 2 सुई, इस एक सुई को 1 मानो, इधर वाली को भी 1 मानो, तो ये तो वैसे 11 बन गया। 2 सुई का मतलब क्या हो गया, 11 ही हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे याद रखेंगे, क्या इस 5 के जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलेंगे नहीं आ रहा है ना। क्या इस 0 के जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या, हाँ आप बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा अंडे जैसा था, तो यहां से 0 नजर आ रहा था, ठीक है ना। चलिए लेकिन 0 के आधार पर याद नहीं रखेंगे क्योंकि 0 इधर भी था, 0 तो कई सरों में था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से थोड़ी सी स्टोरी की फॉर्म में चीजों को याद रखो। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो छोटी मोटी स्टोरी सोचो। कैसे सोचेंगे, भाई ये हंस रहा था और ये 50 थे, तो ये इस्माइली और 50, क्या कोई आप स्टोरी बना सकते हैं क्या, क्या कोई भी इंसान हंस रहा था और यहां से 50, क्या कोई भी स्टोरी बना सकते हैं क्या, कुछ भी बना दो। जैसे विराट कोहली है उसने 50 मारी, विराट कोहली ने 50 मारी, 50 मारते क्या हो गई, पब्लिक की चेहरे में हंसी आ गई। आता नहीं समझ में, जैसे ही विराट कोहली ने 50 मारी तो पब्लिक के जो उसके फैन थे उनके चेहरों में क्या आ गई, आप बोलेंगे सर खुशी आ गई। और ऐसे भी सोच सकते हैं भाई ये विराट कोहली है, जैसे ही इसने 50 मारी तो विराट कोहली क्या करने लग गया, हंसने लग गया। तो यहां से 50 एक बहुत अच्छा अंक होता है, 50 हो गई, इसका मतलब मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे भाई ऐसे ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या आएगा, आपके सामने सवाल आएगा, जैसे ही आपके सामने सवाल आएगा फिर आपको उस ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहां से मैं करके बता रहा हूं भाई, सबसे पहले तो ये आप बोलेंगे भाई इनमें से कौन सा उत्तर होगा, तो यहां से ये 3 के जैसा घूम रहा था और आप बोलेंगे भाई अंडे जैसा भी था, 0 जैसा भी था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 के जैसा घूम रहा था ना, बस इतनी स्टोरी काफी है, बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है। फिर यहां से बोलेंगे भाई ये सूरज था, सूरज किसके जैसा चमकेगा, आप बोलेंगे
भाई ये सूरज था, सूरज के अगर किसी के भी 90% बनेंगे तो किसके जैसा चमकेगा? सूरज के जैसा चमकेगा। अपन ने कहानी बनाई थी ना भाई, किसी के भी 90% बने तो किसके जैसे चमकेगा? आप बोलेंगे सर सूरज के जैसे चमकेगा। चलिए इसमें कहानी क्या बनाई थी भाई, ऊपर कर दो तो 6 बन गया, नीचे कर दो तो 9 बन गया। आप बोलेंगे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए इसमें अंदर वाले को 1 बोला था, इस गोले को 0 बोला था, तो फिर ये क्या हो गया? आप बोलेंगे सर बी हो गया। देखो झंडा किसकी तरह दिखाई दे रहा था? 7 की तरह, तो यहां से उत्तर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये जो चक्र है इसमें इधर गिना तो भी 5 था, इधर गिना तो भी 5 था, तो फिर ये कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 55 हो गया। आराम से चीजें बनेगी, टेंशन मत लो। सर ये टेलीफोन था, टेलीफोन से अपन क्या बोलते हैं? बाई, बाई से क्या बनेगा? 52 बनेगा। तो फिर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। जो ट्रिक अपन ने वहां पर सीखी थी, या फिर जो अपन ने ट्रिक अपन ने अप्लाई की थी, उन्हीं को यहां पर अप्लाई करना है। अच्छा ये घर है, लड़ाई किस किस में होगी? चाचा और पापा में। इस घर के लिए चाचा और पापा मतलब 2 भाई हो गए और ये बराबर बराबर की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे थे, बराबर बराबर, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से फूल में 5 पत्तियां हैं, आप बोलेंगे 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर यहां से बोलेंगे बाहर बाहर वाले को गिना तो 4, अंदर अंदर वाले को गिना तो 4, तो यहां से क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे भाई ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? कितनी आसानी से चीजें याद रह गई, बहुत आसानी से। जैसे आप बोलेंगे सर ये रहा भाई, यहां से इस क्रॉस को कैसे याद रखा था भाई? ऊपर ऐसे करेंगे नीचे ऐसे करेंगे तो 8 बन गया। देखो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो गया? आप बोलेंगे सी हो गया। ये मन में सोचना है कि ऊपर ऐसे किया नीचे ऐसे किया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये इस्माइल कर रहा था क्योंकि ये विराट कोहली था, विराट कोहली ने क्या मार दिया? 50 मार दी। विराट ने जैसे 50 मारी वो हंसने लग गया, मुस्कुराने लग गया। अब यहां से आप बोलेंगे सर ये जो चांद था पूरा ऐसे किया तो 0 बन गया। देखो यहां से 0 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 0 यहां पर भी था। फिर आप लोग यहां से अगर भूल जाओ तो अपन ने क्या बताया था भाई? यहां से ये क्या था? तारा था, बोला था ना अपन ने, ता फोर तारा, ता फोर 3, ये तो मैंने बहुत बढ़िया से आपको बताया था, ठीक है ना। ता फोर तारा, ता फोर 3, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी निकल के जाएगा। वैसे आप लोग बोलेंगे, वैसे आप लोग बोलेंगे भाई इसको कैसे याद रखेंगे? देखो यहां से अंदर वाले को गिनो, 1 2 3 4 5, मतलब यहां से 5 तो आएगा ही आएगा। 5 यहां से देखा, ऑप्शन नंबर सी में 5 था, तो फिर अपना करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? यहां से 65 हो जाएगा। अच्छा लिफाफा पहले भी 15 का आता था, अभी भी 15 का आता है। कुछ नंबर को ऐसे याद रख लो नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे भाई घड़ी की 2 सुइयां 11 का काम करेगी, तो यहां से 11। अब यहां से आप लोग बोलेंगे भाई इसको कैसे याद रखेंगे? टोटल मिलाकर यहां से गिनो, 1 2 3 4 5, 5 उंगली और इसको भी गिनो, तो यहां से कितना हो गया? 6। देखो यहां से 6 तो काफी सारे ऑप्शन में था, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? लेकिन मैंने आपको यह बोला था भाई ये जो बीच वाला था, ये जो बीच वाला अंदर वाला था, ये किसकी तरह था? ये 0 की तरह था। तो यहां से क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर सी हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों की प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से बनेगा। वैसे एरोप्लेन के 2 पंख होते हैं, देखो 2। अब 2 से आप बोलेंगे सर 2 ऑप्शन स्टार्ट है। फिर अपन ने क्या बोला था? जैसे एरोप्लेन में बैठेंगे तो मोबाइल के टावर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। मोबाइल के टावर 0 हो गए, मतलब यहां से ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया। फिर यहां से मोमबत्ती में एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा 9, मतलब यहां से 2, 2 से एक ही ऑप्शन था, तो अपना उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर यहां से बोलेंगे सर ये किसके जैसा नजर आ रहा था? यहां के 4 के जैसे। 4 में तो भाई कितने ऑप्शन है? आप बोलेंगे सर 2 ऑप्शन है। फिर कैसे याद रखा था भाई? ये किसके जैसा लग रहा था? परस के जैसा। उन्हीं कहानियों को फिर से दोहराएंगे अपन, ठीक है ना। ये परस के जैसा लग रहा था, और परस में आप बोलेंगे सर पैसे होते हैं, जिसके पास पैसे होंगे उसकी पावर डबल हो जाएगी।
मतलब यहां से 4 और उसका डबल एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ था, यहां से 4 और उसका डबल एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ था। फिर यहां से बोलेंगे सर ये नीचे वाला, देखो यहां से, फिर यहां से बोलेंगे सर ये नीचे वाला, आप बोलेंगे, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये क्रॉस को ऐसे और ऐसे किया तो 8 बना, ऊपर वाला ये जो भूत है वो 0 की तरह। तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 80 हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां से ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आप लोग याद कर सकते हैं, या फिर मैंने देखो ये आपको बिल्कुल नहीं बोला कि यही सवाल पेपर में रिपीट करेगा, मैंने बस आपको यह सिखाया कि चीजों को आपको बनाना कैसे है। थोड़ा थोड़ा आपको मतलब इस सवाल में लगा होगा कि हाँ चीजों को अपन को ऐसे सोचना है, बस सब कुछ सोचना ही है। साइको वाले पेपर में ज्यादातर चीजें सोचनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके चले जाना, बहुत फायदे में रहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।